डू आई फाइन दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू वेरी वेल। सो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 7 जनवरी। 7 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और जो करंट अफेयर होता है वो आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मस्ट होता है, राइट। लाइक कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कि आई वांट टू प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको, हाँ, तो क्या होता है ना कि करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट होता है जो आप लोगों को पढ़ना होता है। तो करंट अफेयर से ही हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन करने की जो जर्नी है ना वो स्टार्ट होती है। इसीलिए आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए डेली। अगर अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उससे कमेंट सेशन में इजीली पूछ सकते हैं, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला था कि मे बी पॉसिबल मैं संडे को लाइव आऊँगी। संडे मीन्स नेक्स्ट संडे को 15 को। तो आपको अपने क्वेश्चन रेडी रखने हैं पूछने के लिए। सही है, चलो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है बैंक लोकपाल से के पास एटीएम कार्ड की जो सर्वाधिक हैं वो शिकायतें हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, जो बैंक के लोकपाल होते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 11 नवंबर 2021 के दौरान ग्राहकों की सबसे ज़्यादा एटीएम जो डेबिट कार्ड होता है उसके लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें मिली हैं। आरबीआई ने हाल ही में जारी जो रिपोर्ट हुई है तो उसमें कहा कि लोकपाल योजना उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण जो प्रकोष्ठ हैं तो उसके तहत 21 और 22 के दौरान मिली जो शिकायतें हैं उनकी संख्या 20 और 21 के मुकाबले काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है। मीन्स काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 9.39% तक वो बढ़ के सामने आई है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं 4,18,184 तक पहुँच गई हैं। इसमें से कि अगर बात की जाए तो 3 लाख कुछ है तो वो आपका जा रही है कि उसकी शिकायतों का प्रबंधन आरबीआई 22 लोकपाल कार्यकालों ने किया है। मीन्स इतनी शिकायतों को तो हो चुका है लेकिन वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट के जरिए बताया गया है। और अगर आप लोगों का इस न्यूज़ को लेके कोई भी डाउट रहे तो उसको मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी। वैसे इसको थोड़ा पढ़ना ब्रीफली, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अमेरिका में क्या हुआ है ना कि अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के लिए पहले टीके को उपयोग को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अमेरिका है, अमेरिका जब फूल फ्रूट होते हैं तो उसमें रोग से होने वाली जो मौतें हैं उनको रोका गया है। मतलब रोकने के लिए उपाय बनाया गया था। और यहाँ पे आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट है ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए, तो उसमें बायोटेक कंपनी डालन अगर बात की जाए एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए जो लाइसेंस है वो दिया गया है। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा। उसके बाद से इसका जो उद्देश्य होगा वो बैक्टीरियम एंड पेनिफेसियल लावा के लिए इसके कारण होने वाली जो अमेरिकी फूल फ्रूट बीमारी है उससे बचाव किया जा सकेगा। तो ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको लेके अपडेट रहना है, इसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है, इसको नोट भी करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं, बेसिकली नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। अगर आप करंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि आपको करंट अफेयर, तो भाई जहाँ आप इस इंडिया में रहते हैं, कहीं पे भी आप रहते हैं तो वहाँ के आसपास हो क्या रहा है ये आप लोगों को नॉर्मली सी बात है कि आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ को। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए, भारत ने स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईएसआरओ का माइक्रोसॉफ्ट के लिए बीच समझौता हुआ। इसमें क्या हुआ है कि आंतरिक अनुसंधान संगठन आईएसआरओ माइक्रोसॉफ्ट ने 5 जनवरी को भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पे हस्ताक्षर किए। अब इन दोनों के जो संस्थानों हैं उनका उद्देश्य देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को मजबूत करना है। साथ ही उन्हें बाजार स्पोर्ट्स दिलाने के लिए मेंटरशिप तथा एंटरप्राइजेस रेडी बनाने में भी उसको ये मदद करेगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है कि बटर विजन @2047 जल पर पहला अखिल जो भारतीय वार्षिक है उसमें राज्य मंत्रियों को सम्मेलन। यहाँ पे क्या हुआ है कि जल विजन 2047 के विषय पे 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है।
इस मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जल सुरक्षा का अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। सो देखिए, उन्होंने काफ़ी बड़ी बात यहाँ बोली है और काफ़ी अच्छा भी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है बंधन बैंक के जहां बंधन वहां टेस्ट अभियान शुरू किया। यहाँ पे क्या हुआ है कि बंधन बैंक ने बैंक को ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जो हैं तो उनके साथ जहां बंधन वहां टेस्ट अभियान शुरू किया। सुनने में कैसा लग रहा है, जहां बंधन वहां टेस्ट। आपको पता है कि एकीकृत जो मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी पर विश्वास पे जोर दिया है, ठीक है, कि ब्रांड एक बैंक के रूप में 7 वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम रहा है। और ये खुद में बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए, असम सरकार ने 2022 और 23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की। असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के लिए क्षेत्र के विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन शेकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और असम वैभव से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। आपको पता है कि निर्णय किया तो क्या है, जैसे कि गुवाहाटी हो गया, तो गुवाहाटी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, तो उन्होंने 5 लोगों को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जैसे कि असम सौरभ प्रदान करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार आवाहन थिएटर को प्रेषित निर्माता कृष्ण रॉय फुटबॉल खिलाड़ी को भी मिलेगा। साथ ही आपको बात की जाए कि लॉन बॉय जो हैं, लॉन बॉल, तो उसमें खिलाड़ी नयममोनी एक तरीके से सेक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर बिनोई कुमार जी, तो उनको भी ये जैसे कि फूकन को भी ये अवार्ड मिलेगा। डॉक्टर एक शशिधर फूकन है तो उनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा। ये यहाँ पे इन लोगों के नाम यहाँ आपको बताए गए हैं और इनको जो मिलेगा वो 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक को पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडु के राज्यपाल ने तंजावुर में एक्टिव जो 2023 उसका उद्घाटन किया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी ने हाल ही में कहा कि समय के साथ पूर्वोत्तर को लेकर देश का नज़रिया बदल गया है और वह अब भारत की विकास जो गाथाओं हैं उनका हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने एक्टिव 2023 का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य अब उभरते भारत की कहानियां की हिस्सा है और साथ ही क्योंकि वह देश के अन्य क्षेत्रों में समान विकास और प्रगति क्षमताओं को आकांक्षाओं के साथ एक ही बुदा रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और आप लोगों को इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए, ब्रीफली आप लोगों को जानना चाहिए इस बारे में। और कोई भी कुछ भी नहीं समझ आता है तो मैं हूँ उसको बताने के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल जो होम्योपैथिक हैं चिकित्सक डॉक्टर AK त्रिवेदी, तो उन्होंने पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया। साथ ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल जी, तो उन्होंने समारोह में हिंदी मानव शरीर रचना के विज्ञान में एक चिकित्सा पुस्तक की जैसे एनाटॉमी जो है विमोचन उन्होंने किया है उस चीज़ का, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही अगर बात की जाए कि जो डॉक्टर AK त्रिवेदी जी हैं वो लिखित चिकित्सा क्षेत्र में संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के लिए मेडिकल छात्रों के लिए एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है ये, और ये यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। आपको पता है कि डॉक्टर AK त्रिवेदी जो हैं वो इंदौर के प्रोफेसर HDO फिजियोलॉजी एंड SKRP गुजराती जो हेमोपैथिक होता है उनके मेडिकल कॉलेज इंदौर के हेमोपैथिक डॉक्टर हैं। साथ ही केंद्रीय अगर बात की जाए उसके अनुसंधान के लिए परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार में एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड सदस्य भी वो हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात है और उन्होंने जैसे एनाटॉमी का विमोचन किया, तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। सो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। देखिए G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पांडुचेरी में होगी। मैंने आपको बताया था G20 के बारे में, तो इसकी जो पहली बैठक है वो 31 तारीख को पांडुचेरी में होगी। आपको ध्यान रखना है। पांडुचेरी उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई जो सौंदरराजन हैं, तो उन्होंने कहा कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पांडुचेरी में होगी। उन्होंने एक कार्यक्रम में G20 बैठक को लोगों को जारी किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी राज्यों में
G20 की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी धन्यवाद किया। पांडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं रेंगासामी जी, तो उन्होंने इस अवसर पर बताया कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। तो G20 की जो पहली बैठक हो रही है, इसका न्यूज़ आएगा 100%, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट रहिएगा और कोई भी डाउट रहे तो वो समय से पूछ लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आपको पता है कि केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय शुरू। यहाँ पे क्या हुआ है कि केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो उसमें क्या हुआ है कि हाल ही में दुनिया का ताड़ जो पत्ता होता है ना, पत्तों का एक पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जिससे राज्य संस्कृति और शैक्षिक रूप से और अधिक समृद्ध हुआ है। और ये संग्रहालय भारत की धरती पे यूरोपीय शक्तियों को हराने के लिए एशिया के पहले साम्राज्य त्रिवणकोर की लोकप्रिय कहानियों में खजाना समेटे हुए हैं। सो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। कोई भी डाउट रहे तो वो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। सो देखिए ऑलमोस्ट आपका जो टुडे करंट अफेयर है वो क्लियर हो चुका है। मे बी आप लोग वीडियो को डेली वॉच करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर डेली वॉच करते हैं तो। देखिए करंट अफेयर नहीं पढ़ के, या फिर आप बोलते हैं, मीन्स मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे, आप तब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हो और आप बोलते हैं कि मैं पढ़ लिया, आप सामने वाले पर्सन को बताते हैं मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई की, तो 4 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे में पढ़ा क्या वो मैटर करता है। और सेकेंड थिंग, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं उस टाइम पे। आपको पता है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज आपने कुछ नहीं पढ़ा और लोग कि हाँ मेरी तो पढ़ाई हो गई, या फिर आप इंजॉय करने लगे, तो वो किसी और को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको ऐसी लाइफ जीनी है तो आप जी सकते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई तो करनी होगी, ठीक है। और देखिए किसी भी चीज़ को स्ट्रेस लेके तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इन्जॉय लेके चीज़ें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, इन्जॉय लेके हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, तो इस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, IAS पॉइंट की टीम का ही नंबर है। आप लोगों को अगर IAS पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। इस IAS पॉइंट का ग्रुप आप यहाँ देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर का नीड होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर आपको IAS पॉइंट के ग्रुप में दे दिया जाएगा, मतलब मॉर्निंग में शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। और इससे अदर कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बता देना। मैंने आपको बोला था कि आप जो ना आपके उनमें पढ़ाई को लेकर कोई भी क्वेश्चन रहता है जो आप पूछना चाहते हैं, किसी से पूछ नहीं पाते हैं, फिर आपको गाइडेंस चाहिए होता है, क्या गाइडेंस चाहिए, क्या आप पूछना चाहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में करिए, मैं उनको पढ़ के आपका आंसर दूंगी 15 को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।